नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और कुमुदनी प्रभावती जी हैं, जो लगातार सामाजिक काम में कहे तो व्यस्तता इनका रहता है। उसी क्रम में कुछ टाइम हमको भी दिए हैं, तो हम जाने कि जो लोकसभा चुनाव हुआ है रांची में, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या माहौल रहा, जनता किधर मूड बनाई और किधर वोट पर दिया है और किसको सरताज पहनाएगी। तो इसी चर्चा को लेकर के हम कुमुदनी प्रभावती से बातचीत करते हैं। दीदी जोहार। जोहार। क्या कहेंगे दीदी, चुनाव हुआ, वोटिंग भी हो गया, क्या आदिवासी को किधर है या जनता का मूड किधर है? जिस तरह का माहौल रहा है, हम सुबह 5 बजे से ही हम हर जगह हर बूथ में एक्टिव थे और देखने को हमको यही मिला कि जितना भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग अभी जाग चुके हैं। जिस तरह मोदी बोलता है कि हम 80 करोड़ जनता को हम राशन दे रहे हैं, लेकिन वो राशन में आज ग्रामीण सीमित नहीं है। उनका कहना है अगर हमको नौकरी पेशा रहे तो हम 5 किलो क्या हम 50 किलो राशन खरीद सकते हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो जुमला भाषण है वो जुमले से आज ग्रामीण क्षेत्र में लोग निकल चुके हैं। चूंकि देखिए वो कहता है कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना दिए। आवास योजना तो पहले भी इंदिरा आवास योजना था, और जहां राशन की बात है, राशन पहले भी कांग्रेस की सरकार में भी राशन दिया हुआ था। चूंकि राशन का जो राइट टू फूड का अधिकार कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही देन है। आज कांग्रेस के समय में उस सरकार ने एक एक्ट बनाया, उसमें कहा कि कोई गरीब भूखा ना रहे बोल के एक राइट टू फूड का एक कानून निकाला। उसी के तहत आज राशन उनको मिलता है। इसलिए कहीं ना कहीं जो गणित और भाग है उसको ग्रामीण की जनता समझ चुकी है। अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 80 करोड़ जनता को हम राशन दे रहे हैं, तो वो तो सरकार पिछले सरकार की देन है। आपने आज तक जनता के लिए क्या किया वो ग्रामीण अच्छी तरह से समझ चुकी है। और मैं ये दावे के साथ कहती हूँ, आज हर जनता, हर बच्चा, हर गरीब आदमी, हर जाति, हर धर्म के लोग उसके जुमले को समझ चुके हैं। और वो लोग जागने का यही एक है कि इस 2024 का जो चुनाव हो रहा है उसमें वो साबित कर दिए। सभी लोग घर घर से वोटर लोग निकले, जो नहीं निकल पा रहा था उसको स्ट्रेचर में ले लेके निकले हैं। इससे पता चलता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण कितना जागरूक है। एक कहानी मैं बताऊंगी, हमारे सामने में हुआ। एक घर में एक लाश पड़ा हुआ है, उस लाश पड़ा को छोड़ के उसके पूरे परिवार का लोग आके ये वोट देने जाता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आदमी में कितना जागरूक है, इतना जागरूक है कि ये स्थिति है कि बताइए अगर हम और आप होते वहां पर, अगर मेरा घर में मेरा बेटा का लाश पड़ा रहता, मेरा भाई का लाश पड़ा रहता, वो वहां उस माहौल को सोचिए कि अब क्या माहौल रहता है। उसके बावजूद वहां से 4-5 आदमी वोट के लिए निकल के जाते हैं। कुछ लोग मिट्टी देने जाते हैं और कुछ लोग वोट करने देते, कब्रिस्तान से उनको उठा के लिया जाता है वोटिंग के लिए। तो इतना समझ सकते हैं कि आज जो जनता चाहती है वो सिर्फ बदलाव चाहती है, और बदलाव इसलिए चाहती है कि महंगाई से तंग हो चुकी है। जितना भी जनता है, चाहे वो गरीब तबके का हो या मध्य वर्गीय के लोग हो, और जहां पर बोलिएगा कि जो मध्य वर्ग से जो ऊपर है, आज वो वोटिंग के लिए बहुत कम निकले। ये देखा गया ग्रामीण क्षेत्र में भी जो बने हुए लोग हैं, जो गरीब तबका और मध्य वर्ग को छोड़ के ग्रामीण क्षेत्र में भी वो लोग निकले हैं। इसका मतलब वे उदासीनता है उनके अंदर। वो बिल्कुल मोदी को वो नकार चुके हैं। इसलिए वो मुंह से भले बोल नहीं सक रहे हैं, लेकिन वो अंतरात्मा से उनको लग रहा है वो वोट नहीं देने का मतलब क्या है, वहाँ परसेंटेज कम पढ़ने का यही मतलब है, यही कारण है कि वो मोदी के काम से नाखुश है। और ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर बात किया जाए तो आदिवासियों का वोट 100 में 100% उन लोग दे चुके हैं। कहीं ऐसा आदमी ना हो वो बूथ तक जो नहीं भी चल सकता था वो उन लोग को लाठी धर धर के निकला है। ये हमने अपने आंखों से देखा है। जिस तरह से प्रियंका गांधी आई और जनसभा किए, उसको लेकर जब जनसभा होने के बाद तो नहीं, ग्रामीण जो क्षेत्रों में इतना उत्साह बढ़ा और वोटों का प्रतिशत बढ़ा। बिल्कुल ये सच है। चूंकि आज तक जिस तरह मोदी जी ने जनता को भरमाने का काम कर रहा था, जनता को गुमराह करने का काम कर रहा था, उस चीज को स्टेप बाय स्टेप प्रियंका गांधी ने सबको अच्छी तरह से समझा दिया कि क्या हमारे सरकार ने क्या किया
और जिस तरह उसने अपने जिस समय कांग्रेस का सरकार थी, उस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने कितना उपलब्धियां दी हैं उसको भी एक एक करके उसने गिना दिया। और जिस तरह मोदी सरकार अभी बोलती है कि मेरे आने के बाद इतना विकास हुआ, तो विकास कितना हुआ जनता भी देख रही है ना। जहां रोड की बात हो, जहां राशन की बात हो, जहां स्वास्थ्य की बात हो, जहां शिक्षा की बात हो, जहां बेरोजगारी की बात हो। देखिए उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी, घर घर सरकारी नौकरी थी, जबकि मेरे घर में ही मैं उदाहरण एक दूंगी, मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो फौज की नौकरी करके वो रिटायर होके आए थे। मेरे चाचा जी थे, वो कम पढ़े लिखे, लेकिन भी वो भी फौज की नौकरी में आए। आज देखिए फौज की नौकरी को किस तरह उसने अग्निवीर में बदल दिया। ये अग्निवीर में 4 साल करके गरीब परिवार कैसे उठेगा बताइए। आज यहाँ पर सवाल उठता है, जितने भी सरकारी नौकरी में थे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में देखिएगा विशेष करके, वो सिर्फ फौज की नौकरी ऐसे थी जो ग्रामीण सुदूर क्षेत्र के बच्चे लोग आके वो आर्मी में बहाली होते थे, पुलिस में बहाली जिनका होता था, और उनके घर में सरकारी नौकरी होता था। मेरे गांव में इतना है, कम से कम 40 परिवार में 10 या 15 परिवार मेरे गांव में आर्मी का नौकरी में आज भी कार्यरत है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये आर्मी की नौकरी का आपने खारिज करके अग्निवीर का नौकरी कर दिया, तो ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब तबके के लोग थे, गरीब घर के बच्चे थे, वो कहाँ नौकरी खोजेंगे अपना बताइए। चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में ये है कि बहुत सा कोई लोग 10वां क्लास के बाद में, मैट्रिक के बाद में कोई ज्यादा पढ़ा नहीं पाता है। भले घर का ऐसा हो कि वो बीए तक करवाते हैं या कोई चीज ITI, ग्रामीण सुदूर में थोड़ा सा आर्थिक भी कमजोर रहते हैं, डेवलपमेंट कम है, तो उसी के आधार पे वहाँ कम पढ़े लिखे लोग को वही एक नौकरी था जो पुलिस और सैनिक विभाग में था, लेकिन आपने उसको भी बंद कर दिया आज। तो वो गरीब परिवार वो कहाँ नौकरी जाएंगे, नौजवान भी कहीं ना कहीं बिल्कुल नाखुश है। चूंकि 2014 के बाद कितना यहाँ पर आर्मी बहाली हुआ है आप देख रहे हैं, आज तक नहीं हुआ है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र की नौकरी जो आर्मी में जाते थे, पुलिस में जाते थे, वो पूरा खत्म हो चुकी है। दूसरी बात, जो पढ़े लिखे रहते थे, 1-2 परिवार ऐसे रहता था ग्रामीण क्षेत्र का भी, जो रेलवे में जिसको नौकरी मिलती थी, वो नौकरी भी आपने प्राइवेट करने के बाद वो भी खत्म हो चुकी है। सबसे ज्यादा देश में नौकरी मिलता था तो वो है रेलवे में वैकेंसी निकला था और आर्मी में निकलता था, लेकिन अब तो उसको भी प्राइवेट करके खत्म कर दिया है। तो अब बाकी कहाँ रहा, जहां पर 10 पद है वहां 10 लाख आदमी फॉर्म भरेगा, तो नौकरी किसको मिलेगा। तो ग्रामीण क्षेत्र का तो पूरा जो सरकारी नौकरी का जो उम्मीद रहता था वो खत्म हो चुका है। इसलिए जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि हमको इस सरकार को किसी भी कीमत पे बदलना है, और वे बदलने के लिए अपना कदम मन बना चुके हैं। उसने अपना मन से उन्होंने वोट देकर उसका जवाब दिया है। और कहीं से भी लिख लीजिए, अगर ईवीएम छोड़ के अगर गड़बड़ी नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, तो किसी भी कीमत पे वो इस बार सत्ता में नहीं काबिज होगी। ये आप 110% लिख लीजिए। एक बात और बात करें कि अपर बाजार से प्रभात खबर में पढ़े थे कि जिस तरह से कि उत्साह नहीं दिखा, वोटिंग कम हुआ शहरी क्षेत्र में, तो इसका क्या कारण मानते हैं। वही है जो ऊंचे घर के हैं, मिडिल क्लास छोड़ के, वो लोग कहीं ना कहीं वो लोग अंदर से ना खुश है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। ये सरकार में तो ये भी है, उनको बोलने का भी आजादी नहीं है। अगर बोल देते हैं तो हमको ही जेल में बंद कर देगी सरकार, मेरे पीछे ईडी लगा देगी। तो वहाँ उद्योगपति है ना, उद्योगपति तो ये भी डरते होंगे कि हम बोलेंगे तो मेरे पीछे ईडी लगा देगी, मेरे पीछे या साजिश के तहत हमको जेल में बंद कर दिया जाएगा। इसलिए वो लोग वोट से उसका जवाब दिया। नहीं निकलने का कारण वही है कि आज वो लोग वोट ना देके वो साबित कर दिया कि वो भी चाहते हैं आज बदलाव हो, और इस सरकार को पूरी तरह से नकार चुके हैं सभी। अब एक अहम बात है कि रांची लोकसभा की जनता किसको सरताज पहनाएगी। बिल्कुल ये हमारी यशस्विनी सहाय ही होगी, ये हमारा विश्वास है। और हम जिस तरह मेहनत किए हैं वो मेहनत जरूर रंग लाएगी, और भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी रगड़ ले, लेकिन इस बार कभी वो सत्ता पे काबिज नहीं होगी। वो लाख कोशिश कर ले, लेकिन लाख कोशिश के सिर पटक के मर जाए, लेकिन वो सत्ता में नहीं हासिल कर सकती है। अगर वो ईमानदारी से लड़ेगी तो जिंदगी में वो अभी इस बार इस 2024 में वो नहीं जीत सकती है। एक बार परिचय कर। मेरा नाम कुमुदनी प्रभावती। बहुत अच्छे से समझाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से वोटिंग बढ़ चढ़ के महिलाओं ने भाग लिया, और उसका ये देख रहे हैं कि कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ हैं, और
जो प्रियंका गांधी आए और साफ साफ लोगों को समझाने की कोशिश किए, अपने गिना जो सुविधा था कांग्रेस के जो उसको गिनाए, और बीजेपी का जो जुमलाबाजी कर रहे हैं उनको भी गिनाए। तो इसी में लोग जो समझे और वोटिंग के दिन ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक बूथ पर आए और वोट दिए। और कुमुदी प्रवती का कहना है कि जो ग्रामीण निकले हैं, उत्साहपूर्वक जो निकले हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही वोट किए हैं। और शहरी क्षेत्र में जो आया कि वोट कम पड़ा है, तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जो भी पढ़े लिखे और अपर क्लास के जो समाज थे, वो कहीं ना कहीं वोट देने नहीं निकलना भी कहीं ना कहीं बीजेपी के नुकसान होगा, और नुकसान हुआ ही होगा। लेकिन अगर इस सब चीज़ को देखना है कि जनता किसको सरताज पहनाएगी, इस पर कहना है कि कांग्रेस को ही पहनाएगी, तो जो 4 तारीख का जब पेटी बक्सा खुलेगा तो समझ में आएगा कि जनता किसको सरताज पहनाती है, किसको जीत हासिल करवाती है। ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इसी तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।